हाय क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड 2026 की क्लास 12 की डेटशीट जारी कर चुका है और बहुत ही जल्द यानी कि फैब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए अब समय आ गया है आपके लिए स्मार्ट रिवीजन का। तो मैं डॉक्टर विनीत गर्ग आपके लिए लाया हूं अकाउंटेंसी रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे ऑल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जर्नल एंट्रीज, MCQs एंड अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हमारी अकाउंटिंग सीरीज में हम पार्टनरशिप से लेकर कंपनी तक और रेशो से लेकर कैश फ्लो तक सभी टॉपिक्स का बहुत ही सिंपल और ट्रिकी तरीके से रिवीजन करेंगे। हमारा फर्स्ट सेशन बेस्ड होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो हमारी फर्स्ट बुक है अकाउंट्स की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पर हमारे 2 सेशन बेस्ड होंगे, जिसमें से कुछ चीजें हम फर्स्ट सेशन में और कुछ फर्स्ट सेशन में हम क्या लेंगे। फर्स्ट सेशन में हम लेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, जर्नल एंट्रीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड इन द सेकंड सेशन में हम क्या लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, थर्ड सेशन हमारा बेस्ड होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब हमारा रहेगा हमारे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के फर्स्ट सेशन में। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के सेकंड सेशन में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इन चीजों पर फोकस रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा टफ भी होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉब्लम्स। उसके बाद इन द नेक्स्ट सेशन जो हमारा बेस्ड होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हमारा फोकस्ड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। क्योंकि डेथ के क्वेश्चंस करते समय सबसे मेन पॉइंट होता है जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसके प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करने में, तो इसीलिए मेनली हमारा फोकस उसी पर होगा। आगे 6th सेशन हमारा बेस्ड होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, सारी जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करेंगे। जर्नल एंट्रीज रिवाइज करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो बैंक अकाउंट। तो ये पूरा का पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम समझेंगे। इसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट होगी। सेकंड बुक जो हमारी स्टार्ट होगी उसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एक फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स और सेकंड चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जब फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की, उसमें हमारा फर्स्ट सेशन में होगा आपका शेयर्स इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो इन टॉपिक्स पे रहेगा। और सेकंड वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें हमारा फोकस्ड होगा फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स पर। साथ ही साथ शेयर्स इशूड अदर देन कैश पर भी हमारा फोकस होगा। इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एक छोटा टॉपिक है इन कंपैरिजन टू इशू ऑफ शेयर्स, और ज्यादातर चीजें हमारी किस में कवर हो जाती हैं, इशू ऑफ शेयर्स में कवर हो जाती हैं। तो इसमें हमारा जो फोकस्ड होगा वो मेनली उन टॉपिक्स पे होगा जो शेयर्स से थोड़ा हटके हैं, जो शेयर्स की तरह नहीं है। जैसे आगे देखिए, जैसे हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना, डिबेंचर्स इशूड अदर देन कैश एटसेट्रा। तो इस तरह की चीजों पर हमारा फोकस होगा। इसके बाद जब हम थर्ड बुक की बात करते हैं तो उसमें 2 ही मेन चैप्टर हैं। एक है हमारा अकाउंटिंग रेशोज एंड सेकंड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग रेशोज में 4 तरह के रेशो होते हैं, लिक्विडिटी रेशोज,
सॉल्वेंसी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और एक्टिविटी रेशोज। तो दो रेशो इसमें हम, दो टाइप के जो रेशोज हैं वो हम इसमें करेंगे अपनी फर्स्ट सेशन में, और जो बाद वाली दो टाइप्स हैं उन्हें हम उसके अकाउंटिंग रेशोज के नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज यू नो वेरी वेल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, investing activities and financing activities. These all three activities we will revise in the session of cash flow statement. After that, we will practice the past year board questions. Thank you.